नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल स्टॉक के बारे में। इंडियन और ईयू की ट्रेड डील से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। फिर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के बारे में, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों है। अगर आपकी वॉच लिस्ट में ये सभी स्टॉक्स हैं तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में बात करें तो कुछ की पॉइंट्स हैं इंडियन और यूरोप डील के, तो उसको समझ लेते हैं पहले। इंपोर्ट ड्यूटी कार्स पर पहले लगती थी 110%, जो अब डील के बाद लगेगी सिर्फ 40%। ये मतलब अनलिमिटेड गाड़ियों पर नहीं होगी, इसमें एक तरह से कोटा होगा। लोअर ड्यूटी सिर्फ 2 लाख कारों पर लगेगी पर साल, मतलब 2 लाख तक की अगर गाड़ी उन्होंने यहाँ पर भेजी इंडिया में तो हम 40% लगाएंगे। अगर उससे ज्यादा आएगी, 2 लाख 10 हजार आएंगे, तो बची हुई 10 हजार पर वही पुराने वाला लगेगा, मतलब कोटा बेस्ड सिस्टम रहेगा। और बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कार्स को होगा जिनकी कीमत 16.28 लाख से ऊपर है। और ईवी गाड़ियां हैं उनको पहले 5 साल इस डील के, उन्हें उन पर टैक्स उतना ही लगे जितना लगता आ रहा है। वो डोमेस्टिक ईवी मार्केट को बचाने के लिए कदम उठाएगा ये। इम्पैक्ट ऑन इंडियन ऑटो कंपनीज, तो बात करें लग्जरी यूरोपियन कार्स हैं जो कि 20-30 लाख रुपए सस्ती हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अभी जिस यूरोपियन कार की कीमत 1 करोड़ रुपए है, अब वो 70 से 80 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो हायर कंपटीशन हो गया है प्रीमियम इंडियन मॉडल्स में। टाटा मोटर्स का एक हिडन एडवांटेज है जेएलआर। जेएलआर कंट्रीब्यूट करता है 71% टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में। अगर यूके इंक्लूड रहा है ट्रेड डील के अंदर, तो जेएलआर का जो इंपोर्ट है वो भी सस्ता हो जाएगा। हायर वॉल्यूम्स होंगे गाड़ियों के इंडिया में ट्रांसफर, और कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। तो आउटकम डिपेंड होगा इंडियन और यूके ट्रेड डील एग्रीमेंट की क्लैरिटी पर। अब बात करते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के बारे में। तो वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू को अगर देखें तो 17% की गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 5659 करोड़ की। H1 2026 का जो है नेट प्रॉफिट क्रैश हुआ 83%। पहले था 750 करोड़ का, जो कि अब हो गया 124 करोड़। मार्जिन पहले थे 10% के, जो गिर करके हो गए 1.96%। ऑपरेशनल चैलेंजेस को देख लेते हैं। हैवी मॉनसून था जिसकी वजह से कोल प्रोडक्शन में डिस्टरबेंस हुई। फाइनेंस कॉस्ट, मतलब ये कंपनी की बोरिंग बढ़ी है 86% से, तो इसकी वजह से उनका इंटरेस्ट कहें या फाइनेंस कॉस्ट कहें शॉर्ट में, वो भी बढ़ गया। प्रोडक्शन का जो 2026 का टारगेट है वो 83 एमटी का, जबकि 2025 में एक्चुअल प्रोडक्शन था 59.6 एमटी का। तो इस साल जो इतना बड़ा टारगेट दे दिया है तो उसमें बहुत बड़ा गैप है, तो लग नहीं पा रहा है कि टारगेट अचीव कर पाएगा। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। तो स्टॉक में गिरावट क्यों आई, रीजन क्या है गिरावट का। क्वार्टर 3, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू, इबिटा, प्रॉफिट, तीनों ही चीजों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। क्वार्टर 3 के रेवेन्यू की बात करें 4254 करोड़ का है। जो क्वार्टर 2 था, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर उस पर देखें तो काफी बुरी गिरावट है। रेवेन्यू और एस्टिमेट समझ देखते हैं। एक्चुअल में आया है 4080 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि उम्मीद थी आएगा, एनालिस्ट का मानना था 4520 करोड़ का। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनका स्टेक पहले था 12.12%, जो उन्हें कट करके कर दिया 9.5%। प्रमोटर्स की होल्डिंग 11.5% प्लेज है, ये भी रिस्क फैक्टर है। पॉजिटिव साइड ये है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट डबल हुआ है, लेकिन वही आती बात, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। नेट प्रॉफिट अभी भी स्ट्रांग है लास्ट ईयर के मुकाबले। लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है कंपनी। तो क्विक में समझ लेते हैं। टाटा मोटर्स में ट्रेड डील हुई है, हो सकता है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े जेएलआर पे। बीसीसीएल की बात करें, हाई रिस्क जोन में है क्योंकि प्रॉफिट कोलैप्स हो रहे हैं, कॉस्ट प्रेशर आ रही है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, शॉर्ट टर्म पेन चल रहा है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट खराब है, लेकिन लॉन्ग टर्म में
पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।